एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते गौतम बुद्ध को पानी प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं गौतम बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। और वह खाली हाथ ही वापस लौट आया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वो शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वो शिष्य बुद्ध के लिए वो पानी लेकर गया और उसने वो पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने तक उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वो पानी वापस से साफ हो गया, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क व्याकुल हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। व्याकुल मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते थे, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है, उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और भी आगे बढ़ चले। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वो राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वो था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर मार देता था।
वो लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलिमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वो जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलिमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुलिमाल का बुरा प्रकोप है। वो लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलिमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वो जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा में रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वो जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलिमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलिमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलिमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। तब बुद्ध रुक गए। अंगुलिमाल गौतम बुद्ध के पास आकर कहा, आपके पास जो भी धन है वो सब निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो आप अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। तभी बुद्ध अंगुलिमाल से बोले, यह हिंसा तुम कब तक करते रहोगे? ऐसे में अंगुलिमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलिमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलिमाल ने वही किया। वो पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलिमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुलिमाल की आंखें खुल गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलिमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया।